लेकिन एक दिन जब मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग देखा, कई दिनों से मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसमें ये देखा कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो वेदों के अनुसार जो है वो हमें ये गीता और वेदों के अनुसार हमें ये बता रहे हैं। आतंकवाद है, ये मानवता का दुश्मन है। अल्लाह इलाही एक है, नाम दोहराया दो, कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पढ़ो मत कोई। सबसे बड़ी घटना है जो मगर शहर में है और सभी को ही वो पता भी है कि कबीर साहब जी सह शरीर जो है चले गए थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं बनूटी के मनसा बैंक्वेट हॉल से। हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किया गया है। जिस तरीके से हमने उनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा तो उससे मालूम पड़ता है कि संत जी ने अपना जो है पूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है। अब हम उनके उद्देश्यों पर नज़र डालकर उसकी थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखाएंगे कि विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, और आपको बताना चाहेंगे कि जो सामाजिक कुरीति एक कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर समाज में व्याप्त है, उसका मुख्य कारण भी दहेज को ही माना जाता है। उसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वह दहेज मुक्त जो है विवाह करते हैं, जिससे कि लड़की के विवाह का जो दहेज का तो जो अतिरिक्त खर्च जो समाज में जो गरीब हमारे तबके के लोग हैं उनके ऊपर अतिरिक्त जो खर्च का भार पड़ता था, उसकी वजह से वो कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर होते थे या फिर इससे इस बुराई को अत्यधिक बढ़ावा मिलता था। उसका जड़ से उसको ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी का जो यह मिशन है, जो जिसमें हम देख सकते हैं कि दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने दहेज मुक्त समाज, दहेज मुक्त अभियान का जो है निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त नशा मुक्त भारत बनाना, आप देख सकते हैं कि आए दिन हिमाचल ही नहीं हम हर जगह देख सकते हैं कि आए दिन जो है नशे से युवकों की मृत्यु की जो खबर है हम आए दिन सुनते ही रहते हैं कि बहुत से जो युवक है वो यंग एज में 20, 18 और 22 की एज में ही नशे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण से जो संत रामपाल जी महाराज का ये नशा मुक्त अभियान है, यह बहुत ही एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उनका एक भी अनुयायी जो है किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अगर उनके जो अन्य उद्देश्य हैं उनकी लिस्ट देखें तो मांसाहार मुक्त भारत बनाना, जिससे बलि प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, जिससे कि जो सामाजिक जो हमारे सरकारी अधिकारी या किसी भी तरह के जो सामाजिक घोटाले जो हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं उन पे लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि उनका कोई भी जो अनुयायी है वो किसी भी तरह की रिश्वतखोरी नहीं करता है। ये हमें उनके अनुयायियों से जानने को मिलता भी है और ये उनके उद्देश्यों का मुख्य हिस्सा भी है। मानव समाज से पाखंडवाद को समाप्त करना भी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सी जो कुरीतियां मानव समाज में है, जैसे कि मृत्यु भोज है, जिससे एक परिवार पर एक तो उनका कोई सदस्य चला गया और उनके ऊपर अतिरिक्त भार जो यह आ जाता है, जिसकी मतलब क्षमता भी नहीं होती है कि वो कुछ कर पाए, उनको भी यह मजबूरी में यह सब करना पड़ता है। तो उन कुरीतियों को भी इस के तहत मिटाया जा सकता है। जाति पाति छुआछूत जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने उद्देश्यों में रखा है और उस पे भी उनके अनुयायी उनसे निपटने के लिए भी बहुत ही अच्छा योगदान अपना दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के आधार पर। मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना, जैसे कि ये बताया है आपको कि दहेज मुक्त जो भारत है उससे भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाज में शांति और भाईचारा लाना, समाज से सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करना, जैसे कि हम देख पाते हैं कि अभी हाल ही में हमारे पास आतंकवाद की बहुत सी घटनाएं हमें देखने को मिली है। उस आधार पर भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे कि उस लिए संत रामपाल जी महाराज जो है अपने अनुयायियों को क्या संदेश देते हैं, क्या शिक्षाएं देते हैं और आतंकवाद को वो किस रूप में देखते हैं, और इस पर हम उनके अनुयायियों से आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सत्संग स्थल का दृश्य। आइए चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। ये अब आपको लेकर चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पर, जहाँ पर श्रद्धालुगण जो है बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। पृथ्वी की तरह मनुष्य रहते हैं, वो अपने वेदों को
ये भी दिखाऊं ना, दस्ती होगी किसी का, एक दिखा देता हूँ थोड़ी, देख लो, क्योंकि बार बार नहीं सूत बैठा करते इन अनमोल वचनों के। ये देखो वो सत्यार प्रकाश है, और इसके प्रकाशक है वही वैदिक यति मंडल। हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इनसे हम प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रीता दासी है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, शिमला की रहने वाली हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं लेक्चरर हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, तो किस आधार पे आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है? जी इससे पहले जो है संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से पहले जो है हम भी आन उपासनाएँ करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है हम उपासनाएँ करते थे। लेकिन एक दिन जब मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग देखा, कई दिनों से मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसमें ये देखा कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो वेदों के अनुसार जो है वो हमें यह गीता और वेदों के अनुसार हमें ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो अजर अमर नहीं है, इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता है, और इनकी भक्ति करना मतलब जो है वो मोक्षदायक नहीं है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं और हम भक्ति सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो तब मैंने इनका नाम दीक्षा लेना सही समझा। जी, तो जैसे अभी वर्तमान में काफ़ी सारी समाज विरोधी घटनाएं, जिन्हें हम कह सकते हैं आतंकवाद जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, इस संबंधित संत रामपाल जी महाराज क्या अपने अनुयायियों को बताते हैं? देखिए ये जो सामने आजकल जो ये सामने जो घटना हमारी चल रही है, आजकल ये पहलगांव वाली जो घटना हमारे सामने आई है, ये इस विषय में संत रामपाल जी महाराज और हम सब अनुयायी जो है गहरा दुख प्रकट करते हैं, और उनके परिवारजनों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं कि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है। इसके लिए हम बहुत गहरा दुख और निंदा प्रकट करते हैं समाज के अनुयायी। जी, तो हमारे साथ कुछ अन्य भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जो आतंकवाद जैसी घटनाएं अभी हमें देखने को मिल रही है, तो इस संबंध में संत रामपाल जी महाराज का क्या दृष्टिकोण है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी, हमारा संत रामपाल जी महाराज जी का दृष्टिकोण यह है कि जो आतंकवाद है ये मानवता का दुश्मन है, और सच्चा इंसान वही है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सच्चा इंसान वो है जो कि सबका भला करे, किसी को दुख ना दे। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सारे हम इस आतंकवाद की घोर निंदा करते हैं। हम उनके अनुयायियों से यह भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का क्या शांति संदेश है देश के लिए और अपने अनुयायियों के लिए? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज का शांति संदेश है कि सभी धर्मों का परमात्मा एक ही है, चाहे उसे राम कहो या अल्लाह कहो, नाम का अंतर मात्र है। इसलिए धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कबीर साहिब की वाणी है कि कबीर अल्लाह इलाही एक है, नाम दोहराया दो, कहे कबीर दो नाम सुन, भरम पढ़ो मत कोई। सत साहिब। धन्यवाद जी। जैसे इन्होंने कबीर साहिब की वाणी का भी सहारा लिया कि जो धर्म के नाम पर जो हिंसा की जा रही है वह किसी भी तरीके से, हर तरीके से गलत ही है। तो हम एक अन्य अनुयायी जो उनके हमारे साथ हैं, तो उनसे हम यह जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी घटना आप हमें बता सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज जो हैं कबीर साहिब के बारे में बताते हैं, तो उनके जीवन से जुड़ी या कोई ऐसी घटना हो जिसको आप धार्मिक एकता का जो संदेश देती हो, कोई हमारे दर्शकों को ऐसी घटना आप सुना सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी घटना है जो मगर शहर में है और सभी को ही वो पता भी है कि कबीर साहब जी सह शरीर जो है चले गए थे, और सिर्फ फूल ही वहाँ पे चादर के नीचे सिर्फ फूल ही मिले। तो अगर वो सह शरीर ना जाते तो वहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होता, हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ा युद्ध होता। तो उन्होंने ये घटना को करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आपस में जो है भाईचारा, इस तरह से भाईचारा मनाया जा सकता है।
जी, जैसे कि आपने घटना का जिक्र किया जो मगहर में जहाँ से वो सशरीर सतलोक चले गए थे, तो वहाँ पे किस तरीके से हो जाती, मतलब क्या वहाँ पे ऐसा क्या परिस्थितियाँ बनी हुई थी जिस वजह से ऐसी हिंदू मुस्लिम जो है घटना हो सकती थी? जो चादर के नीचे जो फूल रह गए थे, जब उससे चादर उठाई जाती तो उस पे लड़ाई हो जाती फूलों पे। हिंदू कहते कि हम ले जाएंगे फूल, मुस्लिम कहते कि हम इस फूल को उठाएंगे। तो इस पे उनका बहुत बड़ा एक वहाँ पे विवाद हो जाता और बहुत वहाँ पे बड़ी घटना हो जाती आपस में। वहाँ पे कोई इस तरह की यादगार भी है जिसको वर्तमान में हम देख सकें? मगर शहर में जी बिल्कुल यादगार है, जिसमें दो वहाँ पे जो है बनाई गई है यादगार। वहाँ पे एक तरफ मज़ार है मुस्लिम की और साथ में ही वहाँ पे कबीर साहब का जो बनाया गया है वहाँ पे साथ में। जी, तो इस तरीके से एक घटना भी इन्होंने हमारे साथ साझा की जो मगहर में आज वर्तमान में संत कबीर नगर में जो यह घटित हुई थी, जहाँ पर लाखों हिंदू और मुसलमान जो संत कबीर साहिब के जो अनुयायी हुए थे वह आपस में खड़े थे कि जब कबीर साहिब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम उनका पार्थिव शरीर, हिंदू कहते थे कि हम इसको जलाएंगे और मुस्लिम कहते थे कि हम इसको दफनाएंगे। यह बहुत ही एक सामान्य जो हमारी किताबों में पढ़ाई जाने वाली यह घटना है, लेकिन इसकी जो है वर्तमान में भी इसका जो वहाँ पे प्रमाण देखा जा सकता है। एक तरफ को हिंदू समाधि स्थल बना है और दूसरी तरफ को मजार बनी है। तो अब हम उनके अन्य शिष्य से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या संदेश जो है वर्तमान में समाज को आप देना चाहेंगे। सच्चाई। वर्तमान में आप जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है तो उसमें समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा समाज को ये संदेश है कि जिस तरह से ये आतंकवाद फैल रहा है, हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनके शिष्य होने के नाते कि शांति हमें सबको शांति से इस जो भी आतंकवाद फैल रहा है इस तरह से होना नहीं चाहिए और शांति से ही इस दुख के घड़ी से निपटना चाहिए। जी, धन्यवाद। सच्चाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायियों से हमने बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है अपने सत्संगों के माध्यम से और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सभी को यही संदेश देते हैं कि किस तरीके से उनकी शिक्षाओं पर चलकर हमें प्रेम, दया और करुणा से एक स्वस्थ समाज की जो है नींव उन्होंने रखी है उसमें रहना चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर, संत कबीर साहिब जी की शिक्षाओं पर चलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करके हमें यही पता चला कि संत रामपाल जी महाराज अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दिन रात शांति, भाईचारे का संदेश जो है अपने अनुयायियों को भी और समाज को दे रहे हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दया, प्रेम और करुणा हो, जिसमें हिंसा के लिए कोई भी जगह ना हो और आतंकवाद के हर रूप की इन्होंने जो है हर तरीके से निंदा की है।